आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे शनि के राजयोग के बारे में। देखिए, शनि कर्म प्रधान देवता माने जाते हैं। शनि को माना जाता है कि वो जो कर्म आप करेंगे उसी के अनुसार फल देंगे। इसलिए शनि की भूमिका हमारे मानव जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। राजयोग क्या होता है और दुर्योग क्या होते हैं, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति जिससे जीवन में कम प्रयास करके बड़ी सफलता मिले, इसे हम राजयोग कहते हैं। और वहीं कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति जहां पर बहुत प्रयासों के बाद भी असफलता मिले, उसे हम दुर्योग कहते हैं। दुर्योग के कारण व्यक्ति की सफलता जो है वो मुश्किल हो जाती है, वहां पर स्थायित्व की कमी हो जाती है, समस्याएं पैदा होती हैं, अड़चनें आती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। परंतु अगर कुंडली में मजबूत राजयोग हो तो ऐसे में आप कैसे भी स्थिति में हो, कैसे भी काम कर लें, आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाती है। शनि कर्म और उसके फल को नियंत्रित करते हैं, इसलिए मानव जीवन में शनि की भूमिका बहुत बड़ी है। शनि को आपके कर्मों का फल देने का आधिपत्य प्राप्त है। इसी वजह से शनि के राजयोग और दुर्योग बहुत ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि शनि का कुंडली में किस तरह से राजयोग आपके जीवन को सफलता की ओर लेकर जा सकता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि शनि के द्वारा बनने वाले दुर्योग किस प्रकार से व्यक्ति को बहुत सारा संघर्ष देते हैं, कौन कौन से ऐसे दुर्योग हैं जो व्यक्ति में असफलताएं लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे राजयोगों की। आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि अगर आप अपनी कुंडली में देख लेते हैं कि शनि आपको राजयोग देने वाले हैं, तो ऐसे में आप कुछ उपाय करके, कुछ ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करके शनि को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, शनि से और भी राजयोग का फायदा ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे राजयोगों की। शनि द्वारा बनने वाला पहला राजयोग। अगर आपकी कुंडली में शनि तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में स्थापित है, तो ऐसे में वो व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाता है। ऐसे में व्यक्ति में बहुत हौसला होता है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो किसी भी मुसीबत का मुकाबला बड़े आराम से करता है और ऐसे में भाग्य भी उसका साथ देता है। तो शनि व्यक्ति को इतना पराक्रमी कर देता है कि किसी मुसीबत से वो हारता नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग है जो शनि देते हैं तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठकर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे राजयोग की। शनि अगर अपनी उच्च राशि में विराजमान हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हो, तो ऐसे में शनि जो है वो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। ये पंच महापुरुष योग शश नामक राजयोग बनता है। ऐसे में शनि आपको वो ऊंचाइयां दे सकते हैं जो जीवन में आप पाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अगर मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में शनि विराजमान हो, तो ऐसे में भी शनि बहुत उत्तम प्रभाव देते हैं। तुला राशि शनि की उच्चतम राशि मानी जाती है। ऐसे में जब शनि यहाँ पर विराजमान होते हैं तो संघर्ष कम हो जाता है, जीवन में हर सफलता मिलती है और इसके साथ साथ व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कठिनाई जीवन में महसूस नहीं होती। देखिए, सभी ग्रह अपना अपना असर करते हैं, पर शनि का असर जीवन में सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसलिए शनि को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमने यहाँ पर शनि के राजयोगों की बात की है कि अगर आपके जीवन में ये उच्चतम अवस्था में है तो आपको संघर्ष ज़्यादा महसूस ही नहीं होगा। शनि आपको पराक्रमी भी बनाएंगे, शनि आपसे मेहनत भी कम करवाएंगे, क्योंकि शनि कर्मों का फल देते हैं तो कर्म भी आपके अच्छे होंगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे राजयोग की। अगर शनि बृहस्पति की राशि में विराजमान हो तो ऐसे में भी आपको नाम यश प्राप्त होता है। अगर बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में शनि हो, यानी कि यहाँ पर इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है, तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि में अगर शनि हो तो बहुत उत्तम प्रभाव देते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति को बहुत पराक्रमी भी बनाते हैं। ऐसे में अंशावतार नामक का एक योग भी बनता है जो शनि को और बृहस्पति को बहुत सारा तेज देता है। ऐसे में आप लोगों का धार्मिक परिवर्तन होगा, धार्मिक रूप से आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होंगे, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, आप अध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं, आप किसी ऐसी विधा को सीख सकते हैं जो गुप्त रहस्यों वाली हो। तो यहाँ पर शनि ऐसा प्रभाव देंगे। यहाँ पर ये बहुत अच्छा माना जाता है इस राजयोग को। ऐसे में व्यक्ति बहुत विद्वानी होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बृहस्पति की दूसरी राशि में यानी कि मीन राशि में अगर शनि हैं तो वहाँ पर भी ये राजयोग का निर्माण करते हैं, परंतु ये राजयोग उतना ज़्यादा बेहतर नहीं जितना वो धनु राशि में प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति की राशियों में शनि का अच्छा होना बृहस्पति को भी अच्छा बनाता है। दोनों ग्रह आपस में मित्र ग्रह माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे राजयोग की। चौथे राजयोग में बृहस्पति और शुक्र के साथ अगर शनि मौजूद हैं तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है। अंशावतार नामक राजयोग की इसको संज्ञा दी जाती है जो व्यक्ति को दैवीय प्रवृत्ति का बनाता है।
यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर शनि शुक्र के साथ या बृहस्पति के साथ आ जाए तो ऐसे में व्यक्ति दैवीय प्रवृत्ति का होता है, अंशावतार नामक राजयोगी बनता है और ऐसे में ये बहुत ही उत्तम प्रभाव देता है। व्यक्ति बहुत विद्वानी होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, ऐसे में उसकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है, वो चीज़ों के होने से पहले उसे भांप लेता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है अगर वो ऐसी विधाओं को सीख ले जो गुप्त रहस्यों वाली हों, अक्कल्ट साइंस सीख ले, एस्ट्रोलॉजी में चला जाए और ऐसा हो कि ज्ञान बाँटने वाला हो तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत विद्वानी बन सकता है। देखिए कुंडली के किसी भी घर में ये योग बन सकता है बृहस्पति, शुक्र और शनि के इकट्ठा होने पर। यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिखाया गया है वो प्रतीकात्मक है। आप लोग इसे समझकर अपनी कुंडली के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि आपके कुंडली में ये योग कहाँ पर बन रहा है। ये किसी भी घर में बन सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने शनि के राजयोगों की बात की। अगर आपकी कुंडली में भी शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप इसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इन्हें मनाकर आपको इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। देखिए जब कोई ग्रह अच्छी स्थिति में होता है, राजयोग लिए होता है या बहुत ज़्यादा प्रबल होता है तो ऐसे में उनके दान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखें। जब आपकी कुंडली में प्रबल राजयोग बने हुए हैं तो आपको ग्रह का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में प्रबल अवस्था में है तो काली चीज़ों का दान बिल्कुल ना करें। आप जप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, इनका कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है, परंतु आपको यहाँ पर दान की बिल्कुल मनाही है। दान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए इस प्रकार से ये थे राजयोग, शनि के द्वारा बने हुए राजयोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप बताएं, आप नीचे टॉपिक दे सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।